प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वृंदा शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। आज हम विस्थापन पर आधारित क्लास कवर करेंगे। तो पूरी क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सारे टाइप आपको करने हैं। आपको वीडियो देखने से पहले रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखें। बोला जा रहा है संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का रेशो दिया हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में एक रेशो दिया हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का रेशो क्या बनेगा। अब हम एक काम करते हैं, संपूर्ण पृथ्वी की बात हो रही है यहां पे। ये है संपूर्ण पृथ्वी और ये दिया हुआ है उत्तरी। संपूर्ण पृथ्वी पे भूमि और जल का रेशो दिया हुआ है 1:2। भूमि और जल का रेशो 1:2। उत्तरी गोलार्ध में दिया हुआ है भूमि और जल का रेशो दिया हुआ है यहां पे 2:3। 2:3। हमें सबसे पहले सिर्फ करना क्या है, इन दोनों को बराबर करना है। दोनों को बराबर करने के बाद, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो दोनों बराबर मान के आपको शुरू करना है। तो सबसे पहले आपको ये दोनों रेशो बराबर करने हैं। आप बराबर करेंगे, इनका योग 3 आ रहा है और इस साइड का योग 5 आ रहा है। जब इस साइड का योग 3 आ रहा है और इस साइड का योग 5 आ रहा है, तो सबसे पहले आप इन्हें बराबर करें। इस साइड आप 5 से गुना करें, 5 और 5 दूनी 10। इस साइड आपको गुना करनी है 3 से, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 9। बराबर करने के बाद हमें पता है कि संपूर्ण पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध का डबल होता है। बराबर करने के बाद ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से का डबल होगा, तो इसमें 2 की गुना आपको और करनी है। ये 10 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। पूरी पृथ्वी में भूमि आ रही है 10, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 6 आ रही है। तो घटाएंगे दक्षिणी गोलार्ध में तो भूमि बचेगी 4। इसी तरह टोटल 20 पानी, जिसमें से 9 आ रहा है, तो बचा आपके पास 11। तो पहले सवाल का आंसर हमें देना है 4:11। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी रेशो आपको दिए जाएं, सबसे पहले उन रेशो को बराबर करें। फिर पूरी जो पृथ्वी होती है, ये उत्तरी गोलार्ध का डबल होता है। एक तरीका मैं आपको और बताता हूं, वो भी तरीका आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका और देखते हैं। देखिए, एक तरीका हम और ले लेते हैं। ये पूरी पृथ्वी है। पूरी पृथ्वी में 2 बराबर हिस्से होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। ये हमने मान लिया उत्तरी और ये हमने मान लिया दक्षिणी। तो पूरी पृथ्वी में 2 भाग हमारे बराबर होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, दोनों हिस्से आपके बराबर हैं। उत्तरी गोलार्ध में, संपूर्ण पृथ्वी में थल और पानी का रेशो 1:2, उत्तरी गोलार्ध में 2:3। तो इनका योग आपका 3 आ रहा है और नीचे योग आ रहा है 5। तो एक ऐसा नंबर आप मान लें जो नंबर आपका 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो। तो हम एक ऐसा नंबर मान लेते हैं 3 और 5 से डिवाइड होने वाला 15, क्योंकि 15 को ये दोनों रेशो डिवाइड कर देंगे। तो हमने प्रत्येक हिस्सा 15-15 मान लिया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पूरी पृथ्वी में ये रेशो दिया हुआ है 1:2। जब पूरी पृथ्वी में दिया हुआ है थल और पानी का रेशो 1:2, थल और पानी का रेशो दिया हुआ है 1:2 संपूर्ण पृथ्वी में। अब संपूर्ण पृथ्वी में हमारे पास हो गया टोटल 30। 30 को इस रेशो में आप डिवाइड कराएंगे, टोटल हमारा 3 आ चुका है। इस सवाल में 3 की वैल्यू 30। जब 3 की वैल्यू 30 आ चुका है, तो 1 की वैल्यू 10 आएगा। तो ये हिस्सा आएगा 10 और ये हिस्सा आ जाएगा 20। यानी संपूर्ण पृथ्वी में थल आएगा 20 और पानी आएगा आपका 20। इसी तरह जब उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे आप, उत्तरी गोलार्ध में थल और पानी का रेशो दिया हुआ है जी, थल और पानी का रेशो दिया हुआ है 2:3। अब उत्तरी गोलार्ध हमारे पास टोटल 15। 15 को इस रेशो में बांटें, 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 3, तो ये आएगा 6 और ये आ जाएगा 9। तो संपूर्ण पृथ्वी में थल आ रहा है 10, जिसमें से उत्तरी गोलार्ध में हमारे पास आ रहा है 6। तो दक्षिणी गोलार्ध में जब माइनस करेंगे तो 4 आएगा और पानी में से पानी माइनस करेंगे तो आंसर हमारा बनेगा 4:11। तो इस सवाल का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और टिन का एक रेशो दिया हुआ है। दूसरी मिश्र धातु में कॉपर, टिन और शीशे का एक अलग रेशो दिया हुआ है। हमारे पास 2 मिश्र धातु हैं जिसमें जिंक जिंक कॉपर और टिन है। दूसरी मिश्र धातु में बता रहा है कॉपर, टिन और शीशा है।
ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब इसमें रेशो दिया हुआ है 2:3:1। इसमें रेशो दिया हुआ है 5:4:3। सबसे पहले हमें करना क्या है कि इन दोनों रेशो को आप बराबर करेंगे। इधर वाला रेशो और इधर वाला रेशो आप बराबर कर लीजिए। इनका योग आपका बनना है 6 और उस साइड आपका योग बनना है 18। भाई इस साइड आपका योग बनना है 3 और 2 5 और 1 6 और उस साइड आपका योग बनना है 12। तो यानी कि 9 6 और 12 आपको बराबर करना है। सबसे पहले जब दो रेशो आपको दिए जाएं और दोनों को एक जगह मिलाने की बात करें, कोई भी ऐसा सवाल आपको मिलता है कि दो अलग अलग रेशो को एक जगह मिलाया जाए, तो सबसे पहले इनकी क्वांटिटी बराबर कर लें। इनका योग आ रहा है 6 और इनका योग आपका बनना है 12, तो इस साइड आप 2 से गुना कर लें। 4 6 2, यानी कि सबसे पहले जब आप क्वांटिटी बराबर कर लेंगे और क्वांटिटी बराबर करने के बाद यहां पे लिखा हुआ है समान वजन, तो दोनों तरफ का वजन बराबर है। क्या बराबर आपने कर लिया? बिल्कुल बराबर हो गया। बराबर करने के बाद नई मिश्र धातु में सीसे का प्रति किलोग्राम भार हमसे पूछा जा रहा है। जब भी प्रति किलोग्राम भार पूछा जाए तो हमें टोटल क्वांटिटी नीचे लेनी है, क्योंकि आंसर भिन्न में और परसेंटेज में जब दिए जाएं, टोटल क्वांटिटी आपको नीचे रखनी है। टोटल हमारे पास 12 और 12 हो गया 24। 24 नीचे और इसमें सीसा पूछ रहा है, तो इस साइड जब आप सीसा देखेंगे तो 3 आ रहा है। कैंसिल करने के बाद आंसर आएगा 1/8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक बर्तन में तेल और केरोसिन का एक रेशो दिया हुआ है 3:2। तेल और केरोसिन, चलो एक बर्तन हमारे पास है जिसमें तेल और केरोसिन का रेशो 3:2 है। पहली बात, जब मिश्रण में से मिश्रण निकाला जाए तो रेशो आपका सेम होता है। अब इसमें से बोला जा रहा है 10 लीटर मिक्सचर निकाला, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जब 10 लीटर मिश्रण आपने निकाला और मिक्सचर में से मिक्सचर निकाला जाए तो रेशो हमेशा सेम रहता है। तो तेल और केरोसिन का रेशो वही रहेगा जो पहले था, 3:2 रहेगा। 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो रेशो आपका सेम रहेगा। उसके बाद बोला जा रहा है जब केरोसिन से बदला जाए, यानी 10 लीटर आपने केरोसिन डाली है, तो 10 लीटर मिश्रण को केरोसिन से बदलते हैं, तो 10 लीटर इसमें केरोसिन डाल दी। केरोसिन डालने के बाद अब तेल और केरोसिन का एक रेशो बता रहा है 2:3। तेल और केरोसिन का एक रेशो बता रहा है आपको 2:3। अब हमें अपना जो क्वेश्चन है वो यहां से देखना है। भाई हमें अपना सवाल यहां से देखना है। हमें ये वाली क्वांटिटी टोटल पता करनी है कि इस क्वेश्चन में ऊपर क्वांटिटी कितनी है। अब इस सवाल में हमने देखा केरोसिन मिलाया गया, अगर केरोसिन मिलाया गया तो तेल बराबर करें, ऊपर 2 से गुना करेंगे और नीचे आप 3 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 6 और 9। तो केरोसिन को आप देखेंगे तो केरोसिन के 5 हिस्से बड़े, 5 हिस्से आपके 10 लीटर के बराबर हैं। इस सवाल में 5 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू 2 आएगा और टोटल 10 है, 10 की वैल्यू आ जाएगा 20 लीटर। एक बार वापस देखेंगे, अगर 10 लीटर मिश्रण निकाला जाए तो रेशो जो भी पहले था मिक्सचर में से मिक्सचर निकाला जाए, रेशो आपका सेम रहेगा। फिर 10 लीटर केरोसिन भर दिया, ये रेशो आ गया। केरोसिन भरने का अर्थ हुआ आपको तेल बराबर करना है। अगर आपका तेल बराबर है तो ठीक है, नहीं तो बराबर करना पड़ेगा। केरोसिन के 5 हिस्से बराबर 10, एक हिस्सा बराबर 2, टोटल 10, 10 की वैल्यू 20। अब ये 20 लीटर बचा कब? जब 10 लीटर बाहर हो गया। 10 लीटर बाहर होने के बाद अगर 20 बचे तो स्टार्टिंग में आपका मिक्सचर कितना था? 30 लीटर। ठीक है, आपसे मिक्सचर पूछा जा रहा है तो मिक्सचर आएगा 30 लीटर। बट अगर इस सवाल में तेल और केरोसिन अलग अलग पूछ लिया जाए तो तेल और केरोसिन को आपको इस रेशो में बांटना पड़ेगा, अगर स्टार्टिंग में तेल और केरोसिन अलग अलग पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो बर्तन ए और बी में मिक्सचर का रेशो दिया है 7:5। ए और बी का रेशो दिया हुआ है 7:5। देखिए मिश्रण मान लेते हैं और इसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकल गया। जब 9 लीटर मिश्रण निकालेंगे आप तो ए और बी का रेशो आएगा 7:5 ही। उसके बाद आपने 9 लीटर बी भर दिया और बी भरने के बाद ए और बी का रेशो बता रहा है 7:9। अगर हमने इस सवाल में बी भर दिया तो आपको ए बराबर होना चाहिए। अगर ए यहां पे 7 आ रहा है तो नीचे भी 7 होना चाहिए। तो बी के इस सवाल में 2 हिस्से बड़े और 2 हिस्से बराबर 9 लीटर। तो इस सवाल में हमने देखा कि 2 हिस्से बराबर आएगा 9 लीटर, या 4 हिस्से, सॉरी 4 हिस्से बराबर 9 लीटर।
टोटल क्वांटिटी 12 थी तो 12 की वैल्यू आ जाएगा 27, 3 गुना है 27 लीटर। अब ये 27 लीटर तब था जब 9 लीटर आपने निकाल दिया। 9 लीटर निकालने के बाद अगर 27 बचे तो स्टार्टिंग वाली क्वांटिटी आपका आएगा 36। अगर एग्जाम के अंदर आपसे मिश्रण बोले तो 36 हमें आंसर देना है। बस सवाल में ये बोला जा रहा है कि प्रारंभ में ए कितना है। अगर ए और बी अलग अलग निकलवा दे तो स्टार्टिंग में जो रेशो था 7:5 था, ए और बी का रेशो था 7:5। अब इस 36 लीटर को 7:5 में हम डिवाइड कर सकते हैं। 12 हिस्से बराबर 36, एक हिस्सा 3, तो यह आ जाएगा आपका 21 और यह आ जाएगा आपका 15। इसका मतलब इस सवाल में आपने देखा कि ए द्रव की बात कर रहा है तो आंसर आएगा 21 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक बर्तन में दूध और पानी का एक रेशो दिया हुआ है 5:3। इसमें से 16 लीटर मिक्सचर निकला। अगर इसमें से 16 लीटर आपने मिश्रण निकाला तो जो रेशो हमारा शुरुआत में था वही रेशो रहेगा। ए और बी का रेशो रहेगा 5:3। इसके बाद हमने 16 लीटर इसमें पानी मिला दिया। जब 16 लीटर आपने पानी मिला दिया तो इस सवाल में दूध और पानी, अच्छा ए की जगह दूध कर दो, बी की जगह पानी। 16 लीटर पानी मिलाने के बाद दूध और पानी का एक रेशो बता रहा है 3:5। बोला जा रहा है स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था। अगर हमने 16 लीटर पानी मिलाया तो आपका दूध बराबर होना चाहिए। अब दूध आप बराबर कैसे करें ये देखें। दूध आपको बराबर करना है। दूध के लिए ऊपर 3 से गुना कर दो, 15×9, नीचे 5 से गुना करें, 15×25। अब इस सवाल में पानी हमारा बड़ा 16 लीटर, 16 की वैल्यू आएगा 16, 1 की वैल्यू 1 और स्टार्टिंग में 24 था तो 24 की वैल्यू 24 लीटर। अब हमारा स्टार्टिंग में 24 लीटर है, कब जब 16 बाहर हो गया तो स्टार्टिंग में मिक्सचर की बात करें तो ये आ जाएगा टोटल 40 लीटर। 40 लीटर आपको उत्तर देना है। ऑप्शन नंबर आएगा आपका फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट एक सवाल और देख लेते हैं इस टाइप का। ये वाला देखें। बर्तन में दूध और पानी का रेशो 6:5 है। 33 लीटर मिश्रण निकालकर 33 लीटर पानी भर दें तो दूध और पानी का एक रेशो बता रहा है 3:4 हो गया। प्रारंभ में मिश्रण कितना है। अब हमारे पास एक मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का एक रेशो आ रहा है 6:5। अगर यहां से 33 लीटर आपने बाहर करा तब भी रेशो 6:5 ही रहेगा। मिक्सचर में से मिक्सचर निकले, रेशो कभी चेंज होता नहीं है। उसके बाद इसमें 33 लीटर आपने पानी भर दिया। 33 लीटर पानी भरने के बाद अब ए और बी का रेशो हो गया, यानी मिल्क और वाटर का रेशो हो गया 3:4। अब इस सवाल में यदि आपने पानी मिलाया तो आपको दूध बराबर करना है। पानी मिलाने का मतलब दूध बराबर, नीचे 2 से गुना करें। पानी के टोटल 3 हिस्से बढ़ गए, 3 की वैल्यू आएगा 33। अगर 3 की वैल्यू 33 आएगा तो 1 की वैल्यू 11। टोटल आपके पास 11, 11 की वैल्यू 121। स्टार्टिंग में 11 था, 121 लीटर। अब 121 लीटर कब है, जब 33 बाहर हो गया। तो स्टार्टिंग वाला अगर आपको चाहिए तो 121 में 33 जोड़ो, फाइनल आंसर 154 आएगा। तो आज की क्लास में हमने बदलने वाले क्वेश्चन यहाँ पे कवर करे हैं। विस्थापन पर आधारित आपके क्वेश्चन थे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने कमेंट शेयर करें। लगातार क्लास देखने के लिए रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।